स्वावलंबी भारत अभियान में आज हम जानेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिसने साबित कर दिया कि स्वदेशी स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता केवल एक विचार नहीं अपितु विश्व स्तर पर सफलता का मार्ग है। यह कहानी है श्रीधर वेम्बू और जोहो की। तमिलनाडु के एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे श्रीधर वेम्बू बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। उनके माता पिता ने उन्हें एक बात सिखाई, ज्ञान ऐसी पूंजी है जिसे कोई छीन नहीं सकता। उन्होंने आईआईटी मद्रास से बीटेक, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से एमएस, पीएचडी की डिग्री लेकर न केवल उच्च शिक्षा प्राप्त की अपितु अमेरिका में तकनीकी क्षेत्र में भी कुछ समय के लिए कार्य किया। लेकिन विदेश में काम करते हुए उनके मन में बार बार प्रश्न उठता था, क्या भारत केवल दुनिया के लिए काम करेगा या दुनिया भारत में बने सॉफ्टवेयर का भी उपयोग करेगी? यही प्रश्न उनके जीवन का सबसे बड़ा संकल्प बन गया। सन 1996 में उन्होंने अपने साथी टोनी थॉम्स के साथ एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की। शुरुआत में कंपनी का नाम एडवेंट नेट था, बाद में यही कंपनी जोहो बनी। उस समय अधिकांश स्टार्टअप निवेशकों के सामने अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, लेकिन श्रीधर वेम्बू ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने कहा, हम निवेशकों के पैसे से नहीं, अपने ग्राहकों के विश्वास और अपनी कमाई से आगे बढ़ेंगे। यही कारण है कि जोहो आज भी बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है, अपने संसाधनों और अपनी ग्राहकों की आय के बल पर खड़ी हुई कंपनी, बिना वेंचर कैपिटल। न कोई दिखावा, न कोई अनावश्यक प्रचार, सिर्फ एक लक्ष्य, विश्व स्तरीय उत्पाद बनाना। आज जोहो के प्रोडक्ट में जोहो ऑफिस सूट, जोहो सीआरएम, जोहो मेल, अराताई, ऊला ब्राउजर। क्या आप जानते हैं विदेशी जीमेल का स्वदेशी जवाब है जोहो मेल, व्हाट्सएप का भारतीय उत्तर है अराताई। जोहो का हेडक्वार्टर भारत में है और जोहो के ऑफिस 80 से अधिक देशों में। श्रीधर वेम्बू जी का कहना है, भारत को समृद्ध और महान बनाने के लिए हमें जोहो जैसी 100 भारतीय कंपनियां चाहिए। जून 2026 में एफोर्डेबिलिटी, एआई, ऑटोमेशन के साथ जोहो का सीआरएम बना बेस्ट सीआरएम सॉल्यूशन। जून 2026 में ही भारतीय सेना और जोहो कॉरपोरेशन के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसका उद्देश्य सेना के भीतर पूरी तरह से स्वदेशी, मेड इन इंडिया और सुरक्षित डिजिटल समाधान विकसित करना है। धीरे धीरे दुनिया ने भारतीय सॉफ्टवेयर की ताकत को पहचानना शुरू किया। जोहो कंपनी का आज वार्षिक राजस्व लगभग 13,543 करोड़ रुपए है। जोहो के उत्पादों का उपयोग 150 देशों में 15 करोड़ से अधिक लोग करते हैं। कंपनी में 17,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं और श्रीधर वेम्बू जी की व्यक्तिगत संपत्ति भी लगभग $5.8 बिलियन आकी जाती है। लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं। जब अधिकांश बड़ी कंपनियां महानगरों की चकाचौंध की तरफ भाग रही थी, तब श्रीधर वेम्बू जी ने चुना गांव का रास्ता, स्वदेश का रास्ता। उन्होंने तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यालय स्थापित किए। उनका मानना था, प्रतिभा केवल बड़े शहरों में नहीं, हर गांव में है, अवसर भी वहीं पहुंचने चाहिए। उन्होंने जोहो स्कूल ऑफ लर्निंग की शुरुआत की। यहाँ ऐसे युवाओं को भी अवसर मिला जो महंगी कॉलेज शिक्षा नहीं ले सके। उन्हें प्रशिक्षण मिला, रोजगार मिला और सम्मान मिला। आज ऐसे हजारों युवा आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार और समाज का भविष्य बदल रहे हैं। यही है स्वावलंबन का वास्तविक मॉडल। श्रीधर वेम्बू की यात्रा हमें एक संदेश देती है, जो अपने पैरों पे मजबूती से खड़ा होता है वही दुनिया में मजबूती से चल सकता है, और जो करोड़ों युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाता है वही वास्तव में सच्चा और स्वावलंबी उद्यमी कहलाता है। यही है जोहो की कहानी, स्वावलंबन से विश्व में सफलता तक। श्रीधर वेम्बू स्वदेशी जागरण मंच के रिसर्च ओरिएंटेड विंग, स्वदेशी शोध संस्थान के चेयरमैन और स्वदेशी के मुखर समर्थक हैं। वो लंबे समय से स्वदेशी जागरण मंच की विचारधारा से जुड़े रहे और भारत के लिए टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता, डिजिटल संप्रभुता और स्थानीय स्वदेशी आर्थिक नीति की पुरजोर वकालत करते रहे। उनका व्यक्तित्व सादगी, विनम्रता और भारतीय मूल्यों का उत्कृष्ट उदाहरण है। उनका जीवन संदेश देता है, सफलता का अर्थ समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाना और अपनी जड़ों से जुड़े रहना। सभी को जय हिंद, जय स्वदेश।